नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम समसामयिक घटनाओं को उन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुनील कुमार ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस हैं ओलंपिक खेल, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल। इस प्रश्न का उत्तर है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। जॉर्डन के अम्मान में शुरू हुई 2025 की सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने कांस्य पदक जीतकर बहुत ही मजबूत शुरुआत की है। पुरुषों के 87 किलोग्राम वर्ग में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने चीन के पहलवान जियाक्सिंग हुआंग को हराया है और ये पॉइंट्स आधार पर हराया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यूएससीआईआरएफ की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत की किस खुफिया एजेंसी को बैन करने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शंस हैं आईबी, सीबीआई, रॉ या एनआईए। इसका उत्तर है रॉ। भारत ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को बैन करने की सिफारिश की गई थी। भारत ने पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन माना है इस रिपोर्ट को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। इसका उत्तर है 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना 1962 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा की गई थी। इसे हर साल 27 मार्च को आईटीआई के विभिन्न केंद्रों पर और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचों का आयोजन होता है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, माता कर्मा को किस रूप में जाना जाता है? ए, स्वतंत्रता सेनानी, बी, समाज सुधारक और संत, सी, संगीतकार, डी, लेखिका। इसका उत्तर है समाज सुधारक और संत। डाक विभाग ने हाल ही में प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में और उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी माता कर्मा ने अटूट विश्वास, साहस और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके बारे में कुछ कहानी भी है कि जब वो पुरी के मंदिर में पहुंची तो वहां के सेवकों ने उनसे खिचड़ी बनाने का अनुरोध किया और जो उनकी खिचड़ी को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से स्वीकार किया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत पुरुष टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं मलेशिया, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। इसका उत्तर है जापान। सेपक टकरा, जिसे किक वॉलीबॉल या फुट वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, एक खेल है जो वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है। इस खेल में प्लास्टिक की गेंद का उपयोग होता है और खिलाड़ी केवल पैर, घुटने, कंधे, छाती, सिर
से गेंद को छू सकते हैं। इस विश्व कप का आयोजन बिहार के पटना में हुआ है और इसमें भारतीय टीम ने एक स्वर्ण पदक जीता है। कुल 7 पदक भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में जीते हैं और ये पहली बार है जब भारत ने इस खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक भी हासिल हुए हैं। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल। उसका उत्तर है लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल नाइट सफारी एवं एडवेंचर पार्क लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है। पहले चरण का निर्माण अप्रैल से शुरू होना है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। इसका उत्तर है नई दिल्ली। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 29 मार्च से 31 मार्च तक नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 देश भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन का उद्देश्य योगासन की समृद्ध विरासत और इसके सांस्कृतिक महत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाना या प्रदर्शित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका उत्तर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने एनडीबी में शामिल होने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो कि हमारे यहाँ 26 जनवरी में मुख्य अतिथि भी थे, उन्होंने घोषणा की है कि एनडीबी की में वो शामिल होने सदस्यता लेने जा रहे हैं और इंडोनेशिया को अपनी आर्थिक परियोजनाओं को तेज करने में इससे सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, राजीव कुमार, राजीव गौबा, अरविंद पनगड़िया। इसका उत्तर है राजीव गौबा। राजीव गौबा पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। उनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। झारखंड कैडर के ये आईएएस हैं और 2019 से लेकर 2024 तक 5 वर्षों तक ये कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा ये होम मिनिस्ट्री में भी सेक्रेटरी रहे हैं, शहरी विकास मंत्रालय में भी सेक्रेटरी रहे हैं और झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को एनआईएच के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं जय भट्टाचार्य, रमेश मेनन, संजय गुप्ता, विवेक मूर्ति। इसका उत्तर है जय भट्टाचार्य। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एनआईएच के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है। जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला। इसका उत्तर है शिलोंग, मेघालय।
शिलांग मेघालय में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया जा रहा है। यह शो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस आयोजन में विभिन्न व्यवसायियों, निवेशकों, सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है और शो का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को और मजबूत करना है। धन्यवाद।